नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अरुण, आप सभी को एआरपी ग्राफिक में स्वागत है। इलस्ट्रेटर की 7th क्लास में आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग स्ट्रोक और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन और एक बॉक्स। ये रहा लाइन। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से लाइन ले लेता हूँ। ठीक है। अभी अब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। और एक बॉक्स लेता हूँ मैं। ये दो चीज मैंने ले रखा है, एक बॉक्स एक लाइन। तो अभी लाइन आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसका कोई स्ट्रोक नहीं। ये जो है यहाँ पे, ये फिल कलर है, फिल यहाँ पे दिया गया है। मतलब फिल करेगा यहाँ पे, मतलब बैकग्राउंड को। और ये क्या है, आपका स्ट्रोक है। मतलब कि आपके आउटलाइन को ये फिल करता भी है और बनाता भी है। ठीक है। अभी व्हाइट सिलेक्ट है, हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट। रेड अभी आपको दिखाई दे रहा है ऐसा क्योंकि मैंने पहले बनाया था। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि अभी यहाँ से सब चीज हटा दीजिए। अब इसको समझिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्ट्रोक लिया है, तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रोक का ये पैनल है और यहाँ पे इसका स्ट्रोक का वेट है, मतलब कितना आपको मोटा चाहिए चाहे कितना पतला चाहिए, ये शो करेगा आपको। तो मैं यहाँ पे देखिए बढ़ाऊंगा तो ये मोटा होता जाएगा इस तरह से, ये पतला होता जाएगा। ठीक है ना। अभी आपको देख रहे होंगे कि ये राउंड यहाँ पे आ रहा है। राउंड इसलिए आ रहा है कि मैं यहाँ पे भी ले रखा हूँ इसको। सबको आप कर दीजिए, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका ये रहता है। ठीक है। तो अभी देखिए, ये आपका दिया गया। हम चलते हैं स्ट्रोक का पैनल में। स्ट्रोक के पैनल में जाने के लिए आपको ये क्या, आपका वेट दिया गया है, कितना मोटा करना है कितना पतला करना है, आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। ये कैप है, ये जो इंड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये इंड पॉइंट, ये इसको बोलते हैं कैप हम लोग, यानी कि एंकर पॉइंट। ठीक है ना। तो अभी जो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये जो आपको एंकर पॉइंट है, अभी आपको शार्प दिख रहा है ये। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं बट कैप। मतलब इनका एंकर पॉइंट जहां तक रहेगा उतना ही उसका लेंथ रहता है। ठीक है। ये आपका राउंड कैप है। ठीक है। जैसे इसमें लोग क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से राउंड हो जाएगा। एंकर पॉइंट वही है बट इसका थोड़ा सा राउंड होकर बड़ा हो गया। ठीक है। ये प्रोजेक्शन कैप है। ये क्या होता है, शार्प हो जाता है बिल्कुल इसके जैसा, लेकिन एंकर पॉइंट को थोड़ा सा आगे चला जाता है। यहाँ पे सेम सेम टू सेम एंकर पॉइंट के पास दिखाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कॉर्नर। तो कॉर्नर को समझने के लिए हमको रेक्टेंगल में जाना पड़ेगा। इससे तो आपको लेगा नहीं क्योंकि ये लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है। तो रेक्टेंगल जो मैंने लिया है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और इसका कलर फिल कीजिए आप। मैं रेड यहाँ पर कर देता हूँ, ये कर दिया। ठीक है। इसके स्ट्रोक को आप कीजिए नन। यहाँ पे स्ट्रोक की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रोक अलग से लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और ले लेते हैं, एक और जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। और इसमें आप स्ट्रोक डाल दीजिए ब्लैक। ब्लैक आप डाल दीजिए यहाँ पे स्ट्रोक। डबल क्लिक करके हम लोग यहाँ से स्ट्रोक ले लेंगे। अब देखिए स्ट्रोक के पैनल में जाएंगे और इसके वेट को बढ़ाइए थोड़ा सा। ठीक है। अब ये कॉर्नर को समझिए, कॉर्नर है क्या, ये थोड़ा सा करते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। अभी आपको ये शार्प दिख रहा होगा। ठीक है। अभी जो है ये कॉर्नर आपको ये जो शार्प दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए, ये मिल्टर ज्वाइन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्टर ज्वाइन, एकदम शार्प रहता है। ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में क्या है, राउंड ज्वाइन है। ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ज्वाइन इसका राउंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये बेवल ज्वाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कट जाएगा, इसको बोलते हैं बेवल ज्वाइन। ठीक है। एक समझ गए कॉर्नर, ये सब जितना भी कॉर्नर का प्रॉपर्टीज था समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका अलाइन स्ट्रोक। अभी जो स्ट्रोक ये जो मेरा बना हुआ है, ये बाहर की ओर चाहिए कि अंदर की ओर चाहिए कि बीच में चाहिए। ठीक है। ये तीनों चीजें अभी क्या है, ये सेंटर में है बिल्कुल। एक बिल्कुल सेंटर में, आधा उधर आधा बाहर में आधा अंदर में। ठीक है। ये आपका जो है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा कम कीजिए स्ट्रोक, ये अंदर की ओर चला गया। अभी जो मैंने ये जो दिया था ये आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंदर की ओर है, ये सब मर्ज कर गया है। जैसे ही बाहर की ओर इसको करेंगे तो वो दिखाई देगा आपको। ये देखिए, तो ये क्या था, सेंटर था। लाइन बिल्कुल स्ट्रोक सेंटर में रहेगा। ये अंदर की ओर आ जाएगा और ये बाहर की ओर आ जाएगा। ये चीज था। ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर, आपका पोर्शन जो था कैप कॉर्नर और अलाइन स्ट्रोक होगा क्लियर। अब आपका डैश लाइन है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसमें चलते हैं। ये जो आपका दिया गया है ना, इसमें। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करेंगे और इसका कॉपी बना लीजिए। मैं यहाँ से करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ये इसको अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है।
इसको अरेंज कर लिया मैंने। और एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये क्यों लिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो फिल है उसको कर दीजिए नन, मैंने जो लिया था, और इसका फिल कर दीजिए आप, और बिल्कुल आप कर दीजिए इसको वाइट। ठीक है, मैंने व्हाइट कर दिया। अब देखिए स्ट्रोक मैंने यहाँ पे ले लिया व्हाइट। अब जाएगा स्ट्रोक के पैनल में, और ये डैश लाइन को समझिए। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन था वो डैश लाइन में बदल गया, बिल्कुल डैश की तरह बदल गया। ठीक है ना। अब ये देखिए डैश और ये गैप है क्या, ये डैश और गैप है क्या, ये जो डैश दिए हैं उसके बीच में गैप कितना पॉइंट्स होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट्स को बढ़ाते हैं, ये देखिए, तो देखिए कि डैश के बीच गैप कितना हो गया, बढ़ गया। इसको हम लोग कम करेंगे तो ये कम होगा। तो ये चीज़ है कि डैश कितना चाहिए और उसके बीच के गैप का पॉइंट्स कितना चाहिए, ये चीज़ था आपका, समझ गए। अब देखिएगा इसमें ये चीज़ हो गया। अब उसी में इसी स्ट्रोक में देखिएगा नीचे एरो हेड्स दिया गया और इसका प्रोफाइल दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए है क्या चीज़। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, इसी लाइन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रोक को कम करते हैं थोड़ा सा, ये करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग यहाँ स्ट्रोक पे, और एरो हेड क्या है, इसमें बहुत सारे प्रोफाइल दिए गए। जैसे हम लोग कोई चीज़ को लोकेट करना हो, एरो का साइन देना हो, तो हम लोग यहाँ से इस प्रोफाइल से यहाँ से देंगे, इस तरह से एरो। बिल्कुल देखिए कितना मस्त बन गया, हम लोग को पेन टूल का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना। उसके बाद हम चाहते हैं कि एरो का हेड ऐसा हो, मतलब यहाँ बहुत सारे प्रोफाइल्स दिए गए हैं। ठीक है, अभी देखिए एरो का हेड क्या है आपका, लेफ्ट की ओर है। ठीक, हम चाहते हैं कि राइट की ओर हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक और यहाँ से ले लीजिए, सिंपल, ये समझ लीजिए। और ये देखिए लेफ्ट की ओर है और ये राइट की ओर, यहाँ से हम लोग करेंगे, ये राइट की ओर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल दिए गए हैं, बहुत सारे। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं राउंड, ये देखे होंगे आप, हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे इसमें प्रोफाइल है, आपको जो ऐसा चाहिए आप वैसा यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए कितने मस्त मस्त दिए गए, इंडिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, उसी में नेक्स्ट क्या देखिएगा, एक प्रोफाइल है, ये चीज प्रोफाइल, इसको भी समझ लीजिए। इसके हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, फिर से ले लीजिए लाइन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं बाहर, इधर इधर ला लीजिए इसको। अब ये लाइन जो है, अब देखिए ये प्रोफाइल में क्या करता है, यहाँ पे दिया गया है कि इस तरह का बहुत सारे चीज प्रीसेट दिए गए हैं। हम लोग इसका जो यूज करेंगे, मंडाला जो आर्ट बनता है ना, मंडाला आर्ट बनाने में हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडाला आर्ट बनाएंगे और कुछ अच्छा सा हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, इन सब प्रोफाइल का यूज करके। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए इसका इस तरह से हो गया ये। तो अगर हम लोग सपोज डेट कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ARV ग्राफिक्स, सपोज से लिख देते हैं ARV ग्राफिक्स, मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब ARV ग्राफिक्स दे दिया, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लुक इसका अच्छा लगे, बढ़िया लुक लगे। तो यहाँ से आप हम पहले फॉन्ट देता हूँ, जो मेरा फॉन्ट है इसका इलोस्ट्रा ब्लैक है। ठीक है ना, ये मैंने दे रखा है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसके नीचे अगर इसको दे दें इस तरह से, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए ये थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है ये चीज। ठीक है ना, तो ये जो हुआ आपको, ये प्रोफाइल को चेंज करता है इस तरह से। ये हम एक और ले लेते हैं, स्ट्रोक का वेट बढ़ा दिए यहाँ से, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से चुनेंगे हम लोग कोई भी चीज, ऐसा कर देगा, ऐसा वाला कर देगा, इस तरह से कर देगा, ये कर देगा। मतलब ये सब प्रोफाइल आपके दिए गए हैं, हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज था। तो ये था आज का क्लास, स्ट्रोक और उसका प्रॉपर्टीज। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।